तुम्हारे अकॉर्डिंग स्कूल ने तुम्हें फेलियर के लिए सेट किया। स्कूल में पढ़ाया गया सब कुछ इम्प्रैक्टिकल था। एजुकेशन सिस्टम तो नौकरों के लिए डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। द थिंग इज स्लेव्स इतना सा करके इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। एक स्लेव की थिंकिंग अलग होती है, एक राजा की थिंकिंग अलग होती है, एक लीडर की थिंकिंग अलग होती है। तुम्हें रियलिटी में इतनी सारी मेहनत करके इतना सा मिलता है। दैट्स द प्रैक्टिकल लाइफ वी लिव इन। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि देर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू। सबकी कॉग्निटिव एबिलिटीज एक जैसी नहीं होती, आई नो दैट। बट अगर तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते, बट अगर तुम जो चीज़ बोली गई है वो कर लेते, तो यू वुड हैव डन बेटर। प्रॉब्लम विद स्कूल इज कि तुम्हें एक सेट ऑफ ऑर्डर्स का इंतजार करना पड़ता था कुछ भी करने से पहले। तो तुम्हारी लाइफ डिसऑर्गेनाइज्ड है प्रोबेबली, क्योंकि तब तुम अभी भी ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हो। तुम अभी भी 8 बजने का इंतजार कर रहे हो कि 8 बजे स्कूल जाऊं। तुम एजुकेशन सिस्टम में ही फंसे हुए हो। तुम्हें पुश किया जा रहा है करने के लिए कुछ। तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकल रहा, आउट ऑफ डिवोशन कुछ नहीं निकल रहा कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। तुम्हें धक्के मार मार कर बचपन में स्कूल भेजा गया, तुम्हारे मुंह पर पानी मार मार कर तुम्हें उठाया गया। दैट्स द प्रॉब्लम। यू लैक पैशन। पैशन की कमी है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे ये सब कुछ करके। द थिंग इज, मेक अ गोल, मेक अ पर्पस। एक सेट ऑफ चीज़ों को सोचो कि ये मुझे अचीव करना है, उसके बाद उन पर काम पुट करो। दैट्स ऑल यू कैन डू अबाउट इट। मैं कोई जादू की छड़ी घुमाकर तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं कर दूंगा। तुम्हें आज तक पुश किया गया है, सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ। तुम्हें अपने लिए खुद ही गोल्स बनाने पड़ेंगे। तुम्हें राइट डाउन करना पड़ेगा उन चीज़ों को जिनको तुम चाहते हो, एलिमेंट्स को, और तुम्हें उनके लिए क्या करना पड़ेगा। दैट्स वट यू हैव टू डू टू एक्चुअली विन इन लाइफ। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। देखो, एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हारी सोच को रिस्ट्रिक्ट किया है। ये बात तुम मानो ना मानो हुआ है कि लाइक एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, उनका एक सेट ऑफ आंसर था, तुम्हें वही देना था। अगर तुम कुछ ऊल जलूल बातें करने लग जाते तो तुम्हें खड़ा करके बेइज्जत किया जाता था। तो हर किसी के दिमाग में ये ट्रॉमा है कि सोसाइटल जजमेंट का। सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड सोसाइटल जजमेंट। यू नीड टू स्टार्ट बीइंग अ बिट सेल्फिश। क्योंकि यार देखो, जो आसपास के लोग हैं ना, वो एक हद तक ही तुम्हारे बारे में सोचेंगे। वो एक बार सोचते होंगे इसके लग गए, ये फेल हो गया, ओके अच्छा अच्छा। उनके लिए गॉसिप है। ना उनको तुम्हारी लाइफ से कुछ फायदा मिल रहा है, ना तुम्हें उनकी लाइफ से कुछ फायदा मिल रहा है। तुम 10 रुपए कमा कर उन्हें नहीं दोगे। तुम अपने ऊपर ही खर्च करोगे पहले 10 रुपए, अगर बात आ जाए जिंदगी और मौत की। तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट जर्नलिंग। राइट योर थॉट्स डाउन ऑन अ पेपर। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, और अनरिस्ट्रिक्टेड होकर सोचो। लीगल इलीगल तो बाद में देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जेल पहुंच गए 10 साल बर्बाद। लर्निंग और स्कूल को हम आज तक एक ही समझते आए हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। ठीक है, हमने लर्निंग से एक ट्रॉमा को जोड़ लिया है। हमें आज भी याद है कि डंडा दिखाकर, कुछ ऐसा दिखाकर, थ्रेट करके हमें पढ़ाया जाता था। सर पर कट्टा रखकर हमसे ABCD लिखवाई जाती थी। तो वो ट्रॉमा आज भी काफ़ी लोगों के साथ है। पेन और पेपर देखकर डर लगने लग जाता है, मौत आने लग जाती है अब पढ़ाई की बात आए। तो लर्निंग की डेफिनेशन तुम्हें बदलनी पड़ेगी। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। लर्निंग सिर्फ उस डंडे तक ही सीमित नहीं है जिसको दिखाकर तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो लर्निंग की डेफिनेशन भी काफ़ी बदल चुकी है आज की तारीख में। द थिंग इज, लर्निंग डिजिटलाइज हो चुकी है। लर्निंग के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तुम्हें अगर तुम करने लग गए तो फिर तुम उनको एंजॉय करोगे। तुम्हें ग्रोथ के नए प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे। तुम्हें नई दुनिया दिखेगी एक, जब तुम बुक्स पढ़नी शुरू कर दोगे। फिलोसफिकल स्टफ नहीं, मार्कस ऑरेलियस, ये अच्छी बुक है, आई थिंक सो। बट मोर ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स, लाइक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये तुम्हें एक्शनेबल चीज़ें बताती हैं ऐसी बुक्स। मैं बुक्स रीड करने के लिए तुम्हें एग्जैक्टली नहीं बोल रहा। ठीक है, यू कैन पिक अ डिजिटल कोर्स, फ्री में अवेलेबल है। हैकिंग वैकिंग जो भी तुम चाहो यूट्यूब में सब फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें बस थोड़ा सा हासिल करना पड़ेगा कभी कभी किसी चीज़ को पाने के लिए। पायरेसी में तो इंडियंस एक्सपर्ट है, नो दैट।
but you have to know that you have to be willing to fail. You have to need that, you need that mental resilience. ठीक है, तुम्हें चाहिए होगा, अगर तुम 10 बार गिरो तो 11वीं बार उठ पाओ. ज़्यादातर लोग हम में से ये दिक्कत करते हैं कि फेलियर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये ऐसा लगता है, क्योंकि हमें यही बताया गया तुम स्कूल में एक बार एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम IIT जेई क्रैक नहीं कर पाओगे, तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे ज़िंदगी. बट ऐसा नहीं है. वो कहाँ है जो टॉप मारते रहे स्कूल में? समटाइम्स यू हैव टू हैव सम मेंटल रेजिलियंस टू गेट पास दैट स्टेज. ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझो कि मैं 10 बार ट्राई कर रहा हूँ कोड करने की, और 10 बार मुझसे कुछ एरर हो रहा है, अलग अलग एरर्स 10 बार. क्या पता 11वीं बार मैं सक्सीड कर जाऊँ, मैं 11वीं बार उठ रहा हूँ. मुझे ये नहीं पता है मैं दोबारा फेल कर जाऊंगा, बट दिमाग में मैंने ये विजुअलाइज कर रखा है कि हाँ, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी. भूख के अंदर एक सक्सेस इज कॉन्स्टेंट ट्रायल एंड एरर, यू हैव टू नो दैट. सोसाइटल जजमेंट जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे लोगों ने हमें बोला है, उंगली करी है हमारी तरफ की, अगर तुम तुम फेलियर हो, ये हो, वो हो, तुम्हें बुरा महसूस करवाया है, वो गलत था. यू हैव टू एम्ब्रेस फेलियर. You need to make peace with it. That was it for today.